मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को न हटाने पर पाकिस्तान का एशिया कप के आइंदा मैचेस न खेलने का फैसला। पाकिस्तान ने आईसीसी से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी और एमसीसी को खत में लिखा। एंडी पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आका से कहा, टॉस के मौके पर हैंडशेक नहीं होगा। उन्होंने इससे पहले पाकिस्तान मीडिया मैनेजर से कहा, यह सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मैच के अख्तिताम पर मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। एंड्रयू रसल ने कहा कि हमें भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली हैं और फिर कहा, यह असल में भारतीय हुकूमत की हिदायत हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा कि आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शिकायत की है। मैच रेफरी को फौरी तौर पर एशिया कप से हटाया जाए। भारतीय टीम की जानिब से आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। आर्टिकल 2 के मुताबिक खिलाड़ी मैचेस के दौरान स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के उसूलों पर अमल करने के पाबंद होते हैं। कवानीन के मुताबिक खिलाड़ी हरीफ टीम के खिलाड़ियों को इज्जत देने के पाबंद होते हैं। मैच के इख्तिताम पर अंपायर और मुखालिफ टीम से मिलकर शुक्रिया अदा करना होता है। तमाम तर सूरत हाल पर आईसीसी की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आया। पाक फौज के हाथों जिल्लत को भारत क्रिकेट से छुपाने की कोशिश कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के बयान का एक्सपर्ट जवाब। लिखा, मार के हक में भारत को आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा। भारतीय फजाइया ने भारी नुकसान उठाया। राफेल तैयारे भी ना बचे। भारत के जख्म सस्ते तमाशों से नहीं भरेंगे। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां। 31 खवारिज जहन्नुम वासिल। आईएसपीआर का कहना है, शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लकी मरवत में 14 और बनू में 17 खवारिज मारे गए। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। कार्रवाइयां 13 और 14 सितंबर को की गई। आईएसपीआर का कहना है, भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों का कला कमा किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 1351 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हैं। सीटीडी केपी ने दहशतगर्दों की फहरिस्त महकमा दाखिला को भेज दी। मतलूब दहशतगर्दों में कोई खातून शामिल नहीं। सीटीडी का कहना है, तमाम इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों के सरों की मजमूई कीमतें 1441 मिलियन मुकर्रर हैं। इसराइल ने अरब मुल्कों से ताल्लुकात का मुआहदा खतरे में डाल दिया। अरब इस्लामी सरबराही इजलास के लिए तैयार करारदाद का मुसव्वदा सामने आ गया। अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए रवाना। इजलास 9 सितंबर को कतर पर इसराइली हमले के तनाजुर में बुलाया गया है। पाकिस्तान की इसराइली इक़दामात रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा के मुशावरती इजलास से खिताब। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल को जराइम पर जवाबदेह बनाने का वक्त आ गया। बैनुल-अक़वामी बरादरी दोहरा मयार छोड़ दे। ईरान का मुस्लिम मुल्कों से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा। कहा, सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कतर से अमेरिका के खास ताल्लुकात हैं। सदर ट्रंप ने इसराइल को मुतनब्बे कर दिया। हिरोशिम पोस्ट का कहना है, ट्रंप ने इसराइल पर वाज़ेह कर दिया, कतर न सिर्फ अमेरिका बल्कि खित्ते में अमन कायम करने की कोशिशों का एक अहम शराकतदार है। हमास के खिलाफ कार्रवाइयाँ अगरचे ज़रूरी हैं, लेकिन इसराइल को चाहिए कि सोच समझ कर और एहतियात से कदम उठाए, क्योंकि ऐसे इक़दाम अमन अमल और मुश्तरका मुफादात को नुकसान पहुँचा सकते हैं। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटे में 53 फ़लस्तीनी शहीद और 16 इमारतें तबाह हो गई। ग़िज़ाई किल्लत की वजह से 7 अफराद जान की बाजी हार गए। अमरीकी इदारे ने गजा में इमदादी मराकज़ की सिक्योरिटी के लिए इस्लाम मुखालिफ अमरीकी बाइकर गैंग को तैनात कर दिया। BBC का कहना है, अमरीकी बाइकर गैंग मुस्लिम मुखालिफ नफरत की तारीख और शनाख्त रखता है। गजा के इमदादी मकामात पर मुसल्लह सिक्योरिटी चला रहा है, जहां खुराक की तलाश में 1373 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं।
पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां M5 मोटरवे में शिगाफ पड़ गया। सैलाब जदगान की मुश्किलात बरकरार। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में इमदाद के लिए बिलखते मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं। जलालपुर भटिया में कच्चे मकान बह गए, पक्के घरों की दीवारें बैठ गई। वजीराबाद के इलाके लालाजार से पानी तो उतर चुका मगर तबाही की दास्तान मौजूद। आरिफ वाला में बस्तियां और घर डूबे हुए हैं। मुतासरीन खैमों में इस उम्मीद पर बैठे हैं कि पानी की सतह कम हो तो घरों को लौटें। उच्च शरीफ में हेड पंचनद पर पानी की सतह में कमी के बावजूद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तेज बहाव के बायस मजीद बस्तियां जेर आब आ गईं। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह मुसलसल बुलंद। बहाव 6,35,759 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध का पानी हिफाजती बंदों से टकरा गया। कंदकोट में कच्चे के सैकड़ों देहात पानी की लपेट में आ गए। सक्खर बैराज पर भी पानी के बहाव में इजाफा, 5,38,916 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह 2,78,000 से जायद रिकॉर्ड की गई। हब कैनाल और शाराय भुट्टो के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। रेले में हब कैनाल का 20 मीटर हिस्सा मुतासर हुआ था, जिसकी 48 घंटे में मुरम्मत कर दी गई। कयूमाबाद से कायदाबाद तक शाराय भुट्टो बिल्कुल ठीक है। तीसरा फेज कायदाबाद से काठोर तक जेर तामीर है, जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, शुक्र अदा करता हूं कि जलालपुर पीरवाला मोटरवे सिंध का हिस्सा नहीं, वरना वहां अपोजिशन अरकान पहुंच चुके होते। मुलाकात ना कराने का जो मतलब है और मकसद है सिर्फ यही है कि पार्टी कमजोर हो, मुलाकात जब नहीं होगी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। मैं जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ, तोड़ भी तो अंदर घुस जाऊँ तो दीवार तोड़ के जेल की ड्रामा बनाया हुआ है। आप क्या चाहते हैं मैं जेल तोड़कर अंदर घुस जाऊं? बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत ना मिली तो रात तक यहीं बैठूंगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी से मुलाकात के लिए पहले भी आता रहा हूं, आज फिर मुझे रोक लिया गया है। नून लीग को शर्म आनी चाहिए, वो हर मामले पर सियासत करती है। ये चाहते हैं मुलाकातें ना हो और पार्टी के अंदर इख्तलाफात और गलत फहमियां पैदा हो जाएं। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक का कहना है, मुल्क में सैलाब की सूरत हाल की वजह से शरह सूद को बरकरार रखा गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान जदीद और तेज रफ्तार ट्रेन चलाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जेर सदारत इजलास। तलाल चौधरी भी शरीक हुए। मंसूबे से जुड़वा शहरों में ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी, वक्त और ईंधन की बचत होगी। आइंदा हफ्ते फ्रेमवर्क मुआहदे को हतमी शक्ल देकर दस्तखत किए जाएंगे। हनीफ अब्बासी ने कहा, ट्रेन से दोनों शहरों के दरमियान सफर सिर्फ 20 मिनट में तय होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबा वजीर आजम शहबाज शरीफ के रिलीफ विजन का अक्कास है। मौसम की सूरत हाल के निज़ाम को जदीद बनाया जाए। मौसमी सूरत हाल इस तरह जारी हो जिससे तैयारी का वक्त मिल सके। वजीर आला सिंध और वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती हमआहंगी मुसद्दिक मलिक की मुलाकात में इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा, वफाकी हुकूमत सिंध में सक्खर बैराज की गुंजाइश बढ़ाने में मदद करे। मुसद्दिक मलिक बोले, हमें आलमी बरादरी की मदद दरकार है। मुल्क में 20 सितंबर से डेंगू फैलने का खतरा है, आवाम मोहतात रहे। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट में कहा गया है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 10 बड़े शहरों में डेंगू फैलने का शदीद खतरा है। सैलाब और बारिशों से डेंगू के लिए माहौल साजगार है। डेंगू मच्छर सूरज निकलने के बाद और ढलने से पहले सबसे ज्यादा मुतहर्रिक होते हैं। कारवार डिजिटल की रमजान ट्रांसमिशन के चाइल्ड स्टार उमर शाह इंतकाल कर गए। मामू के मुताबिक उमर शाह को गुज़श्ता रोज फूड पॉइजनिंग हुई। डॉक्टर ने बताया, फेफड़ों में पानी जाने से उमर शाह की मौत हुई।
कराची में लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल टैंकर की जद में आ गई। मां और बेटा जाँ बहक, एक बेटा जख्मी हो गया। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर फरार। जमहूरियत बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है और आवाम को सियासी अमल में मौसर शिरकत का मौका देती है। पार्लियामेंट आवाम की नुमाइंदा और कौमी पॉलिसियों की मेमार और कौमी मसाइल के हल का बुनियादी इदारा है। आलमी यौम जमहूरियत पर सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए जद्दोजहद जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जमहूरी इदारों में पार्लियामान को बुनियादी हैसियत हासिल है। पार्लियामान आवाम और मुल्क की मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की कानून साजी करने का मिजाज है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने चीन के शहर शोजो में बदर एनर्जी का इफ्तिताह कर दिया। शोजो के मेयर और वजीर खजाना के हमरा फैक्ट्री के प्लांट्स और लिथियम बैटरीज की तैयारी का मुआयना किया। गवर्नर सिंध की चीनी सरमायाकारों को कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स में सनतें कायम करने की दावत। कहा, पाक चीन सनती ताउन मईशत और पावर सेक्टर के लिए सूदमंद है। लिथियम बैटरीज पाकिस्तान में बिजली बहरान के हल में मददगार होंगी। लड़कियों में सर्विकल कैंसर से बचाव की कौमी मुहिम का आगाज़। मुहिम 27 सितंबर तक जारी रहेगी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने मुहिम को पाकिस्तान के लिए संग मील करार दिया। पैगाम में कहा, सर्विकल कैंसर वो वाहिद कैंसर है जिससे वैक्सीन के जरिए बचाव मुमकिन है। वालिदैन से अपील है वो यकीनी बनाएं कि 9 से 14 साल की बेटियों को सर्विकल कैंसर की वैक्सीन ज़रूर लगे। FIA ने 9 शहरियों के कत्ल में मुलव्वस इश्तिहारी सद्दाम अली को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान FIA का कहना है, मुलजिम 2019 में ईद पर 9 शहरियों को कत्ल करके बैरून मुल्क फरार हो गया था। महकमा वाइल्ड लाइफ ने तेंदुआ पकड़ लिया। कई रोज से आबादी में घूम रहा था। मकामी लोगों का कहना है, तेंदुए ने मुतादिद मवेशियों को हलाक कर दिया था। एहतजाज करना सबका हक है, मगर किसी को पुलिस पर तशद्दुद की इजाजत नहीं। बरतानवी वजीर आजम ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, किसी को उसके रंग या पस मंजर की वजह से खौफजदा नहीं होने देंगे। बरतानवी परचम को तशद्दुद या तकसीम की अलामत करने वालों के हवाले नहीं करेंगे। लंदन में दाएं बाजू की जमात के एंटी इमिग्रेशन मार्च के दौरान 2 पुलिस अफसरान जख्मी हुए थे, जबकि 25 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया था। एशिया कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप ए में UAE और ओमान की टीमें शाम 5 बजे अबू धाबी में मुकाबले आएंगी। दूसरे मैच में ग्रुप बी में हांगकांग और श्रीलंका का 7:30 बजे दुबई में मुकाबला होगा। और ड्रामा दीपक ने एमी अवार्ड जीत लिया। बेहतरीन अदाकार और अदाकारा का भी अवार्ड मिला। एमी अवार्ड्स की तकरीब लॉस एंजलिस में हुई। कॉमेडी की दुनिया में दी कॉमेडी ने 13 अवार्ड्स जीतकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अदाकाराओं के ग्लैमरस अंदाज, झलमलाते जेवरात और स्टाइलिश मलबूसात ने शायकीन को दीवाना कर दिया।